अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। तो हम देखते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और इसकी वजूहात कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बीमारी है, जो डिसऑर्डर है हमारे पास, वो क्या है? ब्रोंकाइटिस है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजिश, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? ब्रोंकाइटिस कहते हैं किस चीज को हैं? तो उसमें यह है कि ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है। जब ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगी? सोजिश हो जाएगी। उस वजह से ब्रोंक्यूल्स की जो अंदरूनी जगह है वो कम हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस एक्यूट यानी कम अरसा और क्रॉनिक यानी लंबे अरसे, मतलब सालों तक का भी हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। इससे ब्रोंकाइटिस में ज्यादा म्यूकस रहता है। इससे तनफ्फुस में आने और जाने वाली हवा के रास्ते में रुकावट होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ब्रोंकाइटिस है क्या? वो चीज है ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स में सोजिश, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर इससे ब्रोंक्यूल्स में अंदरूनी जगह कम हो जाती है। फिर इसकी दो टाइप्स है, एक एक्यूट होती है यानी कम अरसे वाली, और एक क्रॉनिक होती है जो लंबे अरसे तक चलती है। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें म्यूकस जो है वो ज्यादा पैदा होता है और इस म्यूकस की वजह से हवा के आने जाने के रास्ते में रुकावट हो जाती है। तो ये ओवरऑल ब्रोंकाइटिस की हमें मुझे बताया गया कि ये चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमें सारा। अब हम देखते हैं कि इस चीज की वजह क्या चीज बनती है, क्या वजह है ऐसी कि ऐसा होता है। वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन, सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स, मसलन तंबाकू का धुआं। तो मेन जो ब्रोंकाइटिस की वजह है वो वायरस और बैक्टीरिया की इंफेक्शन है, और कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सोजिश पैदा करते हैं, और वो केमिकल्स किस में होते हैं? तंबाकू के धुएं में होते हैं। ये होगी इसकी वजूहात। अब अलामात, इसकी सिम्टम्स कौन से हैं? खांसी, सांस में हल्की खरखराट, बुखार, सर्दी लगना और सांस की तंगी। जब हमें मतलब पता कैसे चलेगा इस चीज का कि हमें क्या है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो हमें ये अलामात उसकी नजर आएंगी, ये हमें सिम्टम्स नजर आएंगे। खांसी होगी, सांस में हमें सांस में हल्की खरखराट महसूस होगी, बुखार होगा, सर्दी और सांस की तंगी। अब नेक्स्ट इसका है कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इस चीज का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो कुछ तो अद्वियात ऐसी होती है जो कि खांसी, मतलब ये हमारी पहले सबसे अलामत कौन सी नजर आती है? हमें खांसी होती है। तो हम क्या करेंगे? खांसी खत्म करने वाली अद्वियात लेंगे ताकि सांस लेने में आसानी हो। अब चूंकि ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, अगर तो हम क्या लेंगे? अगर वायरस बैक्टीरिया से हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, अगर ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से हो रहा है। और अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो हम एंटीवायरल लेंगे, जब ये किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो। जलन पैदा करने वाली चीजों, मसलन धुआं और आलूदगी से बचना। तो अगर जो लोग ये तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो फिर उन्हें क्या करना होगा? ये जो जलन पैदा करने वाली चीजें हैं जैसे कि धुआं है, और उन्हें आलूदगी से बचना होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल ब्रोंकाइटिस था। हमने देखा इसमें होता क्या है। इसकी दो टाइप्स है, एक्यूट और क्रॉनिक। फिर इसके हमने देखा ये इसमें बेसिकली क्या होता है, फिर इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम के अंदर देखें तो नॉर्मल और सोजिश वाली ब्रोंकाई में, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये सोजिश वाला ब्रोंकाई है। ठीक है, तो हमें ये नजर आ रहा है, ये इसमें हमें ये नजर भी आ रहा है कि किस तरह से इसमें इन्फ्लेमेशन है और इसमें क्या होता है, म्यूकस की मिकदार ज्यादा हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो एम्फिसिमा है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं एम्फिसिमा में क्या होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो बेसिकली हम इसको देखते हैं कि इसमें एम्फिसिमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। ये हमारे पास फेफड़ा है, उसमें जो नॉर्मल एल्वियोलाई इस तरह से होता है, मतलब उसमें थैलिया नजर एल्वियोलाई क्या होता है, ये थैलियों की तरह के होते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसकी दीवारें टूट जाती हैं तो वो इस शक्ल में आ जाता है, टूटी दीवारों वाले एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सतह का रकबा कम हो जाता है, जैसे हमने ब्रोंकाइट्स में देखा, वहां पे भी सतह गैसों के दबाने का सतही रकबा कम हो गया था, और जहां पे भी ऐसा ही होता है। तो ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये टूटी दीवारों वाले एल्वियोलाई हैं। अब हम देखते हैं कि एम्फिसिमा में इसकी क्या होता है, इसकी वजह क्या है, अलामात कौन सी नजर आती हैं और उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो एम्फिसिमा में एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं। होता क्या है एम्फिसिमा में, बेसिकली एम्फिसिमा में क्या हो रहा है, वहां ब्रोंकाइट्स में ब्रोंकाई में प्रॉब्लम था, और यहाँ पे एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं। ये जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं ये नरम हो जाती हैं और फिर टूट जाती हैं। इस तरह बहुत सी छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है। जैसे जो हमें छोटी छोटी थैलियां इसमें नजर आ रही हैं, उनकी बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है, ठीक है। इसकी वजह से गैसों के दबाने के लिए सतह कम पड़ जाती है और इससे मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। तो बेसिकली एम्फिसिमा ये चीज है, एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं और एक बड़ी जगह बन जाती है, और इसकी वजह से गैसों के दबाने की सतह कम पड़ जाती है और मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। अब देखते हैं कि एम्फिसिमा होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। इसके बाद इसकी वजूहात में जो है वो क्या चीज़ है, हवा में मौजूद सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स का ज़्यादा से तक सामना, मसलन तंबाकू का धुआं, केमिकल खुशबुएं और दूसरे हवाई पोल्यूटेंट्स, ये इसकी वजूहात है, ठीक है। इसके बाद हमें अलामात कौन सी इसकी नजर आती हैं, सांस की तंगी, देरीना खांसी म्यूकस के साथ या बगैर भी हो सकती है, सांस में खरखराहट और सीने की जकड़न। तकरीबन जितनी भी हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां होंगी उनकी अलामात इसी तरह ही होंगी। इसमें क्या होगी, हमारे पास कौन सी अलामात हैं एम्फिसिमा की, हमें सांस की तंगी हो सकती है, दरीना खांसी मतलब क्रॉनिक एक लंबे अरसे तक खांसी चल सकती है, वो म्यूकस के साथ भी हो सकती है जो उसके बगैर भी हो सकती है, सांस में खरखराहट और सीने की जकड़न जिसकी अलामत है। इसके बाद इसका इलाज कौन सा है, हम कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की अद्वियात हम ले सकते हैं। एक खांसी हम अपनी कम कर सकते हैं अद्वियात से, और दूसरा सांस की तंगी से आराम के अद्वियात। एम्फिसिमा का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, तो हमारे पास एम्फिसिमा का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। जब एक बार एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाएंगी तो इनका ठीक होना नामुमकिन है अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया में हम देखते हैं कि क्या होता है, इसका क्या वजूहात हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो नमूनिया में बेसिकली क्या होता है, नमूनिया फेफड़ों में एक सोजिश है जो एल्वियोलाई में इंफेक्शन की वजह से होती है। वहां पे एम्फिसिमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट रही थी, लेकिन जहां पे फेफड़ों में एक सोजिश होती है, ठीक है, किसमें, नमूनिया फेफड़ों में एक सोजिश है जो एल्वियोलाई में इंफेक्शन की वजह से, मतलब एल्वियोलाई में कोई इंफेक्शन होगा और उससे फेफड़ों में सोजिश हो जाएगी और नमूनिया से एल्वियोलाई में पस भर जाती है। और अच्छा, नमूनिया क्या है, सबसे पहले एल्वियोलाई में इंफेक्शन होगा, किसमें, एल्वियोलाई में, और उसकी वजह से फेफड़ों में कुछ सोजिश हो जाएगी और नमूनिया से एल्वियोलाई में पस भर जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई में हमें पस नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन, मतलब ये
इसकी वजूहत जितनी भी हैं वो बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरस से हो सकते हैं या फंजाई से हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन होगा, कोई ना कोई एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होगा, किसकी वजह से, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से। इसकी अलामात हमें कौन से नजर आती हैं, तेज बुखार होता है, सर्दी लगना, सांस में तंगी और बलगम वाली खांसी की शिकायत इसकी अलामात में है। इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल नमूनिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, मतलब जितने, मतलब क्योंकि इसकी वजूहात सारी यही थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो बैक्टीरिया के लिए हम क्या लेंगे, एंटीबायोटिक्स, वायरल और फंगल नमूनिया के इलाज के लिए एंटीवायरल, वायरस के लिए हम एंटीवायरस लेंगे, एंटीवायरल लेंगे, और एंटी फंगल अद्वियात लेंगे। अगर फंजाई से हमें इन्फेक्शन होता है तो हम कौन से लेंगे, एंटी फंगल अद्वियात इस्तेमाल की जाते हैं। बैक्टीरियल नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन भी दस्तयाब होते हैं, तो अगर बैक्टीरिया से नमूनिया हो रहा है तो उसके लिए हम वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की 3 डिसऑर्डर्स को पढ़ा है, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था ब्रोनकाइट्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास था एम्फिसिमा और तीसरे नंबर पर हमारे पास था नमूनिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एस्थमा, दमा और ये इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फेफड़ों का कैंसर, ये हम 2 देखेंगे, और हमारे पास नेक्स्ट भी अभी एक टॉपिक है जो कि कौन सा है, स्मोकिंग के असरात, तो इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। तब तक यहाँ तक रखें, अल्लाह हाफिज।